नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बहुत बड़ा दिन आज रहने वाला है, लेकिन उससे पहले कल रात भर क्या कुछ हुआ और अभी क्या चल रहा है ईरान जंग में, वो सब कुछ लेकर आपके सामने हाजिर हूं मैं राजीव। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर उधर से आ रही है, ईरान से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, इजराइल से आ रही है। इन तमाम देशों के बीच जो इस वक्त जंग चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे रिलेटेड तमाम खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के बीच ठन गई है। जी हां, दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। इसीलिए एक तरफ अमेरिका कहता है चुपके से, धीरे से, साइलेंटली कि ईरान को कि तुम अपना तेल बेचो, गैस बेचो, और दूसरे तरफ उसी गैस फील्ड पर, जी हां, साउथ पार्स गैस फील्ड जो ईरान की सबसे बड़ी गैस की कंपनी है, उस पर सीधा हमला उधर तेल अबीब से हो जाता है, यानी इजराइल से हो जाता है। इसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है, क्योंकि रिटेलिएट करता है ईरान, और ईरान ने सीधे उन तमाम जगहों पर हमला किया जहां जहां तेल रिफाइनरीज हैं, और उसमें खासकर रियाद में जहां अरामको की फैक्ट्री लगी हुई है। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी, वहां पे, उसके अलावा यूएई में, उसके अलावा बहरीन, कतर और कुवैत में, सब जगह ताबड़तोड़ हमले, और खासकर ऐसी रिफाइनरियों के ऊपर हमले। कतर के बारे में तो कहा जा रहा है कि कतर का जो रास है उसके ऊपर, वहां का जो तेल कारखाना है, उसके गैस एलएनजी, और वहां पर सबसे बड़ा हमला हुआ। ये देखिए, ये जो तस्वीर है, ये हाइफा की तस्वीर, शायद मैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, तेल अवीव की तस्वीर है, ये इजराइल की तस्वीरें ये देख रहे हैं, और ये तस्वीरें जारी की हैं ईरान ने। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ईरान ने कल रात को हाइफा के ऊपर जबरदस्त हमला किया है। जब आप हमारे तेल के ऊपर हमला करेंगे, हमारे गैस फील्ड के ऊपर हमला करेंगे, तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। और इससे काफी नुकसान इजराइल को हुआ है। इजराइल यहां पर बैकफुट पे नजर आ रहा है, और इजराइल यहां पर एक दूसरे तरह से भी बैकफुट पे आ रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के बीच, दोनों के बीच ठनी हुई है। यह भी साफ साफ नजर आ रही है बात भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि यह मामला यहां तक आगे बढ़ जाएगा। मुझे यह नहीं बताया गया था कि ईरान जो है वो दूसरे खाड़ी देशों के ऊपर भी हमला करेगा, उनके वहां पर जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं उस पर भी हमला करेगा। किसी ने ऐसा नहीं बताया था, यह अमेरिका कह रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात यहां पर अमेरिका की तरफ से आ रही है, जो बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब यहां पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप देखिए कह रहे हैं, मुझे पहले से किसी ने यह जानकारी नहीं दी थी कि ईरान खाड़ी देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। आइए जरा इनकी बाइट सुन लेते हैं, इनकी जुबानी सुनते हैं। और यह बात कहां कही है इन्होंने, यह भी बताता हूं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची आई हुई हैं वाशिंगटन डीसी, अमेरिका आई हुई हैं। उनके साथ बैठकर इन्होंने पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सनाए तकाची के सामने इन्होंने साफ साफ कहा, सनाए तकाची के सामने इन्होंने यह भी कहा है कि हम दुनिया को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए ईरान जंग में, इन्होंने कहा, तकाची ने पूछा है, यानी जापान के प्रधानमंत्री ने पूछा कि आपने दुनिया को पहले क्यों नहीं बताया कि आप ऐसा करने जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं सरप्राइज देना चाहता था दुनिया को ईरान के ऊपर हमला करके, लेकिन ईरान के ऊपर हमला कर तो दिया, लेकिन उसके बाद अब पछता क्यों रहे हैं। होत पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कहते हैं ना। तो यहां पछता क्यों रहे हैं, उसके बारे में भी बता रहे हैं कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि ईरान इस ढंग से रिटेलिएट करेगा, इस ढंग से ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। जरा सुन लेते हैं यहां उनकी, यानी ट्रंप की जुबानी चर्चा। इस बात को आगे बढ़ाएंगे, बहुत कुछ इस छोटे से पैकेज में आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। छोटा सा पैकेज, बड़ा धमाका। लेकिन पहले सुनिए यहां डोनाल्ड ट्रंप को। Incredible what we've done. I tell you, the job we've done. Do you know, if I didn't terminate Barack Hussein Obama's Iran nuclear deal, you would right now, well, Israel would be gone, it would be incinerated, and probably the Middle East likewise. And remember, they got all of those missiles. And I heard they were sending missiles to UAE. I said, that's strange. You know, UAE is like the banker for Iran. They're like the banker. Qatar, their neighbors, they got along okay. Saudi Arabia. All of a sudden, Kuwait is getting hit. Bahrain is getting, all these countries. तो सुना आपने, यहां क्या कह रहे हैं,
यूएई जो ईरान का बैंकर होता है, ये जो कंट्री है, जो देश है, ये ईरान के लिए जस्ट लाइक अ बैंकर, ये कह रहे हैं। कतर, बहरीन, कुवैत, इन सबका जिक्र करते हुए, सऊदी, इन सब का जिक्र करते हुए कह रहे हैं मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि ईरान ने यहां पर हमला कर दिया। इन सब के ऊपर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ईरान हमला करेगा। हम तो सेफ जोन मान रहे थे कि हमारे यहां पर सैन्य अड्डे हैं, और उसके ऊपर ईरान ने हमला कर दिया। मैं आश्चर्यचकित हूं, आई एम अमेज्ड, ये कह रहे हैं यहां पर साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप कि आई एम अमेज्ड। और ये अमेज्ड इसलिए क्योंकि यहां इन्होंने इस ताकत का अंदाजा ही नहीं लगाया था कि ईरान यहां पर इस ताकत के साथ अमेरिका के ऊपर और इस ढंग से हमला करेगा, ऐसे रिटेलिएट करेगा ईरान, और वो भी इन तमाम देशों के ऊपर जहां पर सैन्य अड्डे हैं, जिसमें अब उसके बाद क्या कर रहा है इन देशों में। और सबसे बड़ा नुकसान जो है कतर को हुआ है। कतर के जो एलएनजी गैस फील्ड है उस पे एक, लेकिन दूसरी तस्वीर, बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, कतर की चर्चा तो कल से आप कर रहे हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है F-15, अमेरिका का स्टील्थ विमान जिसको कहते हैं F-15। इसको कहते हैं कि F-15 को अगर मतलब कोई मार नहीं सकता, कोई दुश्मन नहीं मार सकता, लेकिन इस F-15 को ईरान ने मार गिराया। कल शाम को ईरान ने इसे मार गिराया, और इसके बाद ईरान ने दूसरे इनके F-35 उस पर भी हमला किया। फाइनली उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तो ये दो बहुत बड़ी खबर अमेरिका के लिए बिल्कुल तेजी से घटनाक्रम को बदलते हुए आप देख रहे हैं। यहां से इस F-15 जो है फाइटर जेट 15, जो अमेरिका किसी दूसरे देश को नहीं बेचता है, वो अपने लिए रखे हुए हैं। कहते हैं स्टील्थ है ये, इसको कोई टच नहीं कर सकता, कोई इसे भेद नहीं सकता, इंटरसेप्ट नहीं कर सकता कोई भी। ये एक आयरन डोम की तरह इसको माना जाता है कि इसके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, लेकिन इसको ईरान ने मार गिराया। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ईरान ने इसे मार गिराया। दूसरी तस्वीर ये देख लीजिए, ये तस्वीर इजराइल की है, हाइफा, तेल अबीब, और यहां पर सीधे रात को ईरान ने हमला बोला। और देखिए आग की लपटें देखिए, ये इजराइल की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। इजराइल में रात के वक्त आग की लपटें, अचानक खबर जो आई मैं आपको बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण खबर आई कि पूर्वी यरूशलेम में जहां लोग ईद की पहली रात का जश्न मना रहे थे और सड़कों पर भारी ट्रैफिक था, वहीं आसमान में कई बार सायरन बजे और उसके बाद धमाकों की आवाज सुनाई दी। करीब 1 घंटे तक, आधी रात से पहले और बाद में, मोबाइल फोन एक के बाद आपात अलर्ट हर मोबाइल फोन पे आते रहे। फिर आसमान में 1-2 धीमे धमाके सुनाई दिए, उसके बाद फिर तेज धमाके होने लगे। ये सारी बातें लिखी जा रही हैं, बीबीसी की रिपोर्ट बता रही है, और ये रिपोर्ट जो है ये है सीधे यरूशलेम से, यानी इजराइल से। तो आप देखिए तस्वीरें कैसे बदल रही हैं, इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, और ये बात सायरन की आवाज, अलर्ट तेजी से लोगों को चौंका रहा है। सरकारी टीवी, ईरान के सरकारी टीवी ने इसकी भी पुष्टि कर दी है और कहा है कि कम से कम 4 बार कई मिसाइलें दागी गई हैं, मतलब 4 लहरों में मिसाइलें दागी गई यहां पे यरूशलेम, तेल अबीब, हाइफा पोर्ट आप जानते हैं जिसको अदानी ने उसको टेक ओवर किया था, याद है ना, हाइफा पोर्ट। और वहां से काफी कॉमर्शियल चीजें वहां से सप्लाई होती हैं, और तेल गैस तो है ही, उसके अलावा भी हाइफा पोर्ट, और इस हाइफा पोर्ट पर भी कल रात को मिसाइलें दागी गई हैं इधर से ईरान की तरफ से। ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि ईरान जो है, और ये ईरान की तस्वीर देखिए, ये ईरान में रात को आराम से लोग घूम रहे हैं, क्योंकि कल रात को चांद देखा गया। ईद मनाई जा रही है, कई जगह कल रात को मनाई गई, कई जगह आज मनाई जाएगी। आज दिन में कई लोग जो हैं वो अपने देश में कल ईद मनाई जा रही है, आज सऊदी और बाकी जगह पे आज ईद मनाई जा रही है। आप सबको ईद की ढेरों बधाइयां, आप सबको ईद मुबारकबाद कहता हूं, और सबके घर में अमन हो, चैन हो, शांति हो, ये इसकी कामना करता हूं। लेकिन इन सबके बीच जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, इसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सानाई तकाची की भी बात मैं कर रहा था। ये तस्वीर जो है, साना तकाची जो है वो जापान की प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात भी करूंगा, और उनके सामने सनाई तकाची ने साफ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने सीधा सवाल दागा
कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप से हम दुखी हैं कि इन्होंने इस बारे में पहले नहीं बताया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अपने देशों को, आप जैसे देशों को सरप्राइज देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि एक बात तो ये है कि आप ज़्यादा संकेत देना चाहते हैं, और जब हम अंदर घुसे तो हमने बहुत ज़ोरदार तरीके से कार्रवाई की। हमने इसके बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि हम सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज के बारे में जापान से बेहतर कौन जानता है ना। अब यहाँ पे भी कमेंट कर रहे हैं सरप्राइज। आपको याद होगा ना, सरप्राइज के चक्कर में क्या हुआ था, जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिरा दिए थे अमेरिका ने। और शायद यहाँ पर कमेंट वही है कि सरप्राइज के बारे में जापान से बेहतर और कौन जानता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिकी नौसेना अड्डे पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, ये भी आपको याद होगा। अमेरिकी नौसेना जो पर्ल हार्बर है उसके ऊपर हमला किया जापान ने। फिर उसके बदले इसने, अमेरिका ने जापान में जाके 2 परमाणु बम गिरा दिए, जबकि इसने परमाणु बम जापान ने परमाणु बम नहीं गिराया था। तो खैर, जापान अमेरिका के संबंध खट्टे मिठे रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों के बीच लड़ाई ऐसी चली कि पूरी दुनिया आज भी अगर कहीं पर परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ है तो वो जापान है। और जापान का 2 शहर आप जानते हैं, एक जो है वो है हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। नागासाकी और हिरोशिमा को आज भी उस काल के लिए एक बहुत ही, एक कहा जाए तो ब्लैक डेज के रूप में देखा जाता है। और ये बहुत ही भयावह था, अगस्त का महीना था, और इसीलिए ये बहुत भयावह उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वक्त बहुत भयावह वक्त था वो। लेकिन नागासाकी और हिरोशिमा से इधर अब जब ईरान की बात हम करें, और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाची वहाँ हैं, अमेरिका में हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो कह रही हैं, पूछ रही हैं कि आखिर आपने पहले क्यों नहीं बताया, और आप अब कह रहे हैं आप कि हमारी मदद करो, तो हम कैसे मदद करेंगे, ये संभव नहीं है। इन दोनों के बीच थोड़ी खट्टी मीठी जो तकरार वो होते हुए दिखाई दी। लेकिन इन सबसे इतर ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें सीधे ईरान की हैं, कल रात की तस्वीरें हैं। लगातार भीड़ लगी हुई है, लोग जुलूस लेके निकलते हैं, कार से निकलते हैं, और सड़कें खाली नहीं रहती बल्कि सड़कें पूरी रात तक भरी रहती हैं, जाम रहती हैं। लोग बाहर निकलते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, ईद मुबारक कल कह रहे थे। और इन सब के बीच ईरान जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा था उधर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर और इसराइल के ऊपर। इस बीच देखिए मसूद पेजिशकियान की का जो ये बयान है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़ायोनी शासन, ज़ायोनी शासन का मतलब होता है यहूदियों का शासन, यानी इजराइल का शासन। इजराइल का स्वरूप राज्य आधारित आतंकवाद पर टिका है। लेकिन ईरान के विरुद्ध अमेरिकी आक्रमण और शहीद नेता की हत्या ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जो विश्व की कानूनी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर देगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकट के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा नहीं होता है तो इस आग की लपटें कई लोगों के वस्त्र जला देंगी। बहुत बड़ा बयान है ये, बहुत ही बड़ा बयान है मसूद पेजिशकियान राष्ट्रपति ईरान के। और इनका बहुत बड़ा बयान यहां पे इसलिए क्योंकि ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग आज इस आग को नहीं समझ पा रहे हैं वो उसकी चपेट में आप भी आ सकते हैं। सीधे शब्दों में इस जंग की आग को शांत करने की कोशिश कीजिए। इनका कहने का अर्थ यही है, इस जंग की आग को शांत करने की कोशिश कीजिए, वरना इस आग में आप भी झुलस जाएंगे। और ये बहुत भयावह होगा, दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा, ये मसूद पेजिशकियान ने कहा है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस हिसाब से कि आखिर जापान के प्रधानमंत्री उधर मिलती हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति जो बात कह रहे हैं, क्या इसकी आवाज, इसकी गूंज जापान के प्रधानमंत्री तक और दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों या राष्ट्रीय अध्यक्षों तक जाई है, ये गूंज पहुंच रही है? ये बड़ा सवाल आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे ये सब जानना कि आखिर दुनिया में जो चल रहा है वो। और इस पर थोड़ी सी चीजें और आपके सामने रखना चाहता हूं। 12 बजे के बाद जब न्यूज रूम से हमारे साथी आप तक पहुंचाएंगे बहुत सारी खबरें, वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आपने अभी देख लिया कि कैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मसूद पेजिशकियान जो राष्ट्रपति हैं। लेकिन इन सब के बीच जर्मनी ने साफ साफ कह दिया है, जी हां, जर्मनी ने साफ साफ कह दिया है कि अब हम इजराइल के साथी नहीं रहे। जी हां,
ये छोटी खबर नहीं है जिसको मैं बहुत शांति से बता रहा हूं। इस खबर को आप समझिए। जर्मनी ने कह दिया है कि हम अब इजराइल के साथी नहीं रहे। हालांकि इजराइल और जर्मनी साथी कभी थे भी नहीं। याद कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार में मुख्य मुद्दा क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो यहूदी भागकर गए यरूशलेम, उन्होंने ही इजराइल और फिर उसके बाद आगे उसको बढ़ाया, फिलिस्तीन पे कब्जा किया, आपको पता है ना। और उसके बाद जर्मनी, एक्चुअली हुआ ये कि इंटरनेशनल जो कोर्ट है ऑफ जस्टिस ICJ में जर्मनी ने इजराइल का साथ दिया था और इजराइल के प्रधानमंत्री का साथ दिया था। लेकिन अब जर्मनी ने कह दिया है कि हम इजराइल का साथ नहीं देंगे, इस युद्ध में हम साथ नहीं हैं। उसने क्रिमिनल केसेस जो चल रहे हैं उसमें हम साथ नहीं देंगे। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री का बयान देखिए। ट्रंप रूसी तानाशाह के दयनीय सेवक हैं। ट्रंप रूसी तानाशाह के दयनीय सेवक हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस युद्ध का मुख्य लाभार्थी कौन है और पूरे क्षेत्र को इस संघर्ष में घसीटने वाला भी कौन है। यानी कतर ने सीधे सीधे दो देशों को लपेट लिया है एक साथ। कतर के प्रधानमंत्री का बयान, कतर ने एक साथ दो देशों को सीधे लपेटा है। पहला देश है ट्रंप यानी अमेरिका और दूसरा देश है पुतिन यानी रूस। तो ट्रंप रूसी तानाशाह, ये रूसी तानाशाह कह रहे हैं इनको, पुतिन को, व्लादिमीर पुतिन को। तो ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के दयनीय सेवक हैं, यानी वो सीधा सीधा कहा जाए तो ये सेवक हैं उनके, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस युद्ध का मुख्य लाभार्थी कौन है। इस युद्ध से मुख्य रूप से किसको लाभ मिल रहा है, किसको फायदा मिल रहा है, ये कतर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब कतर के प्रधानमंत्री जी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? यहाँ तो अमेरिका का बेस है कतर में। अमेरिका चाहता है कि कतर उनका साथ दे। कतर अमेरिका के खिलाफ बात कर रहा है। चलो आप रूस के खिलाफ बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बहुत बड़ा आरोप कतर अमेरिका के ऊपर लगा रहा है। कतर बहुत बड़ा आरोप अमेरिका के ऊपर लगा रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। तो इस जंग में बहुत कुछ। अब इस बीच देखिए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सिर्फ स्पेन ही नहीं, पूरा यूरोप ईरान में चल रहे इस अवैध युद्ध के खिलाफ है। पूरा यूरोप ईरान में चल रहे इस अवैध युद्ध के खिलाफ है। हम किसी भी कीमत पर इसमें शामिल नहीं होंगे। साफ साफ इन्होंने कल ही अपनी पार्लियामेंट में यह बयान दिया है, सबके सामने, सारे सांसदों के सामने बयान दिया है। पाब्लो सांचेज ने, जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सिर्फ स्पेन नहीं, आप स्पेन कर रहे हैं, स्पेन ही नहीं, पूरा यूरोप आज की तारीख में ईरान पर जो युद्ध थोपा गया है, जो जंग चल रही है ईरान में, उसके खिलाफ पूरा यूरोप है। हम ही सिर्फ नहीं हैं। इस युद्ध को थोपा किसने है? तो अमेरिका ने। साफ साफ अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं पाब्लो सांचेज, उनका देश, ये यहां दिखाई दे रहा है। तो एक महत्वपूर्ण बात ये भी यहां पे आप देख रहे हैं कि कैसे स्पेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पाब्लो सांचेज कह रहे हैं कि पूरा यूरोप जो है आज की तारीख में। और दूसरी चीज, फ्रांस ने, इटली ने, जर्मनी ने, इन सब ने कह दिया है, इन तमाम देशों ने कह दिया है, यूके ने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप चाहते हैं ना कि हम हॉर्मुज में आपकी मदद करें, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जब इतनी बात सुनिए कि अगर ये तमाम देश कह रहे हैं कि हम आपकी, इटली, जर्मनी, यूके, फ्रांस, अगर और एक देश, ये अगर 5 देश कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो जो लोग अमेरिका परस्त हैं, जो लोग इजराइल परस्त हैं, वो तो खुश हो जाएंगे। वो खुश होंगे कि अरे देखो ये सब तो अब हॉर्मुज पे आ रहे हैं। नहीं जी, नहीं जी, नहीं, रुकिए रुकिए, ठहरिए थोड़ा। ये कह रहे हैं पहले वहां सीज फायर कीजिए, वहां इस युद्ध को रोकिए। जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप ये गलत कर रहे हैं, इसको रोकिए, उसके बाद फिर बात कीजिए, हम आपके साथ आएंगे। यानी शांति के साथ हम आगे बढ़ेंगे और शांति वार्ता के लिए जो पीस टेबल, जब आप हमारा राउंड टेबल पे पीस की बात होगी तब वहां हम बात करेंगे। यानी खबरें दो ढंग से चलाई जाती हैं। हम लोग तो खबर नबीस हैं, हम खबरें देते हैं, बनाते हैं और आप तक हम पहुंचाते हैं। दोस्तों यही हम बता रहे हैं कि कैसे खबरें यहां फ्लोट की जाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। एक और भी इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं। कतर जो परेशान है, अभी क्यों परेशान है? कतर के ऊपर जो हमला हुआ है, इस हमले में कतर का जो एनर्जी फील्ड है कतर की, उसमें 17%
जी हाँ, 17% जो है वो सीधे सीधे घाटा है, 17% का घाटा लॉस है। ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है ये यहाँ समझना। तो इसलिए इन सबको समझने की ज़रूरत है। इन सब के बीच कतर की बात आपको बता रहा था, ज़रा ये आप तक हम रखना चाहते हैं, और क्या रखना चाहते हैं बता रहा हूँ। रास लफान ये इंडस्ट्रियल सिटी है, रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी और कतर में है, और यहाँ पर जो एलएनजी है, इनका नेचुरल गैस हब है इन कतर का, इस पे जो कल इसने ईरान ने हमला किया उसमें 17% यहाँ पर इनका कतर का लॉस हो गया है, 17%। द स्ट्राइक रिपोर्टेडली वाइप्ड आउट अप्रॉक्सीमेटली 17% ऑफ कतर्स एलएनजी कैपेसिटी। ये जो कैपेसिटी जो है उसमें लॉस 17% का हुआ है। छोटा मोटा लॉस नहीं है दोस्तों, ये 1% जो हो गया वो नहीं है। ईरान ने दबा के मारा है, ये आपको बताऊं। ईरान ने जिस ढंग से मारा है कतर के ऊपर, जिस ढंग से मारा है उधर हाइफा के ऊपर, तेल अबीब के ऊपर, और इधर सऊदी में आरामको के ऊपर, इससे हिल गया है अमेरिका, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम अगर ये बता रहे हैं तो कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या बता रहा है। जी हां, बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यही सच्चाई है। ईरान की टॉप लीडरशिप मारी गई, लेकिन उसके बाद भी ईरान यहां डटा हुआ है, और भी पहले से ज्यादा तेज गति से डटा हुआ है, और इसीलिए परेशान है। और जितने भी विश्लेषक हैं सब कह रहे हैं कि ईरान नहीं हारेगा इस जंग में। अगर सोच रहा था अमेरिका, और इस बात को अमेरिका भी बार बार कह रहा है। अमेरिका ने, अभी आपने सुन लिया, अमेरिका के राष्ट्रपति की जुबानी आपने सुन ली, उन्होंने साफ साफ कहा ना कि नहीं, हम यहाँ से शायद जो परिस्थितियाँ हैं वो दूसरी तरफ जा रही हैं, शायद यहाँ पर हम पीछे हटने वाले लगते हैं, लेकिन हमें जो जानकारी दी गई थी वो जानकारी सही नहीं दी गई थी। जानकारी ये नहीं थी कि ईरान कतर पे, कुवैत पे और दूसरे खाड़ी देशों पर हमला करेगा, रियाद पे हमला करेगा। नहीं उम्मीद नहीं थी कि इराक में बगदाद पर भी हमला करेगा। और ये पूरे देश आप देख लीजिए, अभी आपने कतर के प्रधानमंत्री का बयान, एक बार फिर ले आइए कतर के प्रधानमंत्री का बयान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान हो जाता है। और यहां पर वो रूस के ऊपर निशाना नहीं साध रहे हैं। कतर के प्रधानमंत्री सीधे सीधे ट्रंप के ऊपर निशाना साध रहे हैं, ट्रंप को दयनीय सेवक बना रहे हैं, एक सर्वेंट बता रहे हैं। ये ऐसा सर्वेंट, दयनीय सर्वेंट, जो सेवक, जो यहां पर जी हुजूरी कर रहा है व्लादिमीर पुतिन की, ये बता रहे हैं यहां पे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर पहलू आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें ये साफ बता रहे हैं कि कतर के प्रधानमंत्री का ये कहना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कतर ने आखिर यहां से इस जंग की शुरुआत क्यों नहीं की। कतर अभी भी भले धमकियां दे रहा हो ईरान को, लेकिन कतर अभी भी, और कतर के लोग अभी भी नहीं जाने वाले हैं ईरान के खिलाफ। और ये पूरा आप लिख के रख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है ये ईरान के खिलाफ नहीं जाने वाला। अगर जाने वाला रहता तो अब तक चला गया रहता, यूएई चला गया रहता। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यूएई मेन बैंकर है, मुख्य रूप से जो पैसा ईरान को जाता है वो यूएई के थ्रू जाता है, यानी संयुक्त अरब अमीरात के थ्रू जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात के थ्रू जाता है पैसा। वो बैंकर है, और उसके बाद उसके ऊपर हमला, वो उसके ऊपर हमला नहीं है, वहां अमेरिकी सैन्य ठिकानों पे हमला। देखिए यहां पर एक जॉन मियर्सहाइमर अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या कह रहे हैं। मियर्सहाइमर ने खुलासा किया है कि ट्रंप ने गुपचुप तरीके से ईरान को अपना तेल बेचने की अनुमति दी ताकि वैश्विक कीमतें $100 से नीचे रहें। अब देखिए कितना बड़ा खुलासा अमेरिकी पॉलिटिकल विश्लेषक का। उन्होंने साफ साफ कहा है, मियर्सहाइमर ने, ट्रंप ने गुपचुप तरीके से ईरान को अपना तेल बेचने की अनुमति दी ताकि वैश्विक कीमतें $100 से नीचे रहें, लेकिन इजराइल ने जानबूझकर ईरानी गैस क्षेत्रों पर बमबारी करके इस योजना को विफल कर दिया, जिससे कीमतें आसमान छू गईं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई।
ये जो बात है, ये बहुत बड़ी बात यहां पे कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात जॉन मीयर्सहाइमर कह रहे हैं कि ये अंदर खाने गुपचुप तरीके से ईरान के साथ इसने पैक्ट कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि तुम तुम अपना तेल बेचो, लेकिन जब ये खबर इजराइल को मिली तो इजराइल ने वहां के तेल कारखाने पे जो एनर्जी फैसिलिटी जो है इनकी है, साउथ पार्स जो इनकी जो फैक्ट्री है एनर्जी फैसिलिटी, साउथ पार्स एनर्जी फैसिलिटी, उस पर बम्बार्डिंग कर दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि इजराइल ये करेगा, इजराइल ने ऐसा करके गलती की है और मैं अब गारंटी लेता हूं कि इजराइल आगे नहीं करेगा। यानी दोनों के बीच तू मैं नोक झोंक सारी चीजें हुई हैं। कल रात को ये खबर भी आ रही है, यानी इजराइल और अमेरिका के बीच भी अभी ठनती हुई नजर आ रही है। ये बातें बार बार ये बातें समझ में आ रही हैं, कही जा रही हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं बात क्योंकि यहां से तस्वीर कुछ और बदलती हुई नजर आती हैं। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद बिल्कुल विद इन सम सेकेंड आप सीधे हमारे न्यूज़ रूम से हमारे साथी जुड़ेंगे, समीर जी और अमलिंदु जी, वो यहाँ लेकर आएंगे और भी बहुत सारे विश्लेषण। मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिए, बहुत कुछ आप तक पहुँचाना है जो हम अलग अलग लाइव में आप तक पहुँचाते रहेंगे, वीडियो के ज़रिए भी पहुँचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।